नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। दोस्तों, आज आप सबको पता है कि 21 अगस्त 2024 को कुछ विपक्षी दलों ने तथा कुछ संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया था। उसी की ज़मीनी रिपोर्ट के लिए या ज़मीनी हकीकत के लिए हम आज पूरा दिल्ली एनसीआर का दौरा कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली एनसीआर में कहीं भी भारत बंद का असर नहीं दिखाई दे रहा है। और मैं अभी आपको लेके आया हूँ लाल किला मार्केट में। यहाँ पे भी आप दिखाओ कैमरामैन, सारी दुकानें ओपन हैं और यहाँ पे भी कहीं भी भारत बंद का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। इसी तरह हम दिल्ली के और भी जगह के दौरा करेंगे कि कहाँ कहाँ पे भारत बंद का असर है, कहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो नहीं दिखाई दे रहा। फिर भी एक बार मैं यहाँ पे पूछ सलाम वालेकुम साहब। सर, आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ फैसला आया था जिसके चलते ही कुछ विपक्षी दलों या कुछ संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया था। तो क्या आपके पास कोई सूचना शासन प्रशासन द्वारा कोई ऐसा हुआ कि भाई आज आपको बंद रखनी दुकानें या आज भारत बंद है तो आपको भी बंद रखनी दुकानें? ऐसा कोई मैसेज नहीं मिला हमें। ऐसा कुछ पता भी नहीं। भारत सरकार का जो भी मैसेज होता है उस पर लागू करते हैं। सारी चीज़ जो हमारी सरकार हमसे बोले उस पर हम लागू करते हैं। तो देखा होगा यहाँ पे खान साहब है, इन्होंने साफ कहा कि जो भारत सरकार बोलती है हम उसी से चलते हैं और जो भारत सरकार हमें ऑर्डर देती है या कुछ मैसेज देती है हम उस पर चलते हैं। लेकिन जब हमारे पास न किसी का कोई मैसेज आया, न भारत सरकार की तरफ से कोई आश्वासन आया कि आज भारत बंद है, आपको बंद रखना है, तो इसलिए हमने अपनी दुकानें खुली रखी है। तो चलो खान साहब, आपसे मैं इसी बात पे सर एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कही कि भाई हम सरकार के साथ हैं, सरकार जैसा बोलेगा हम वैसे करेंगे। तो थोड़ा मैं आपके मन को विचार को भी टटोलना चाहता हूँ कि जो अभी फ़िलहाल आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की, ट्रेनिंग डॉक्टर की, किस तरह से उसका रेप, मर्डर और निर्भर तरीके से उसकी हत्या होती है। उसके बाद यूपी में भी आपने देखा होगा 2-3 जगह हुआ। और अभी फ़िलहाल ही मुंबई ठाणे में एक आदर्श स्कूल के अंदर भी इसी तरह की घटना होती है। 2 बच्चों के साथ रेप के जो आरोप लगाए जाते हैं और जब पुलिस प्रशासन दबाने की कोशिश करती है तो उसके बाद पेरेंट्सों को वे सड़क पे उतर के अब जाम लगाना पड़ता, तब जाके कहीं एफआईआर होती है। तो ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज, क्या किस तरह की सज़ा होनी चाहिए? मेरी भी 2 बेटियां हैं। हम तो सरकार से चाहते हैं इस पर डायरेक्ट फांसी हो। किसी की भी बहन, किसी भी बच्ची को ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा बड़ा दिल दुखता है जो सुना वहाँ पे कलकत्ता में, बंगाल में, बड़ा दिल दुखा। हम तो भारत सरकार से चाहते हैं इस पर डायरेक्ट फांसी की सज़ा होना चाहिए। इस पर कोई भी सुनवाई ना हो। किसी बच्ची के साथ गलत हो तो उसको, कोई भी मुजरिम हो, उसको डायरेक्ट फांसी हो। किसी की बहन, हमारी बेटी है। हमारी बेटी भी स्कूल में जाती है। हमें भी डर लगता है कि हमारी बच्ची कब आएगी घर से, कब लौटेगी। हमारी बेटी कॉलेज में भी जाती है, हमें जब भी डर लगता है। क्योंकि ऐसा हम चाहते हैं, भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस पर डायरेक्ट फांसी की सज़ा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत। तो आपका कहने का मतलब है कि इसमें कोई जात पात, कोई धर्म ना देखा जाए, जो अपराधी है उसे अपराधी माना जाए और उसे तुरंत फांसी की सज़ा की जाए। तो चाचा सलाम वालेकुम, आपके भी कुछ विचार हैं ऐसे दरिंदों के लिए कि जो अपराध करता है उसका कोई धर्म नहीं होता? कोई धर्म नहीं होता। बिल्कुल, इधर आओ, आगे करो। जो अपराध करता है उसको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए, क्या कोई सही मज़हब का हो। मज़हब नहीं सिखाता अपराध करना। मज़हब ये कहता है आपस में प्यार रखना, प्यार मोहब्बत से रहना। हम ये कहना चाहते हैं आपसे। तो आपके मन में भी है कि जो दरिंदे हैं, चाहे वो कोई भी है, XYZ, उससे कोई मतलब नहीं, हमें उसे ऑन द स्पॉट ऐसी फांसी दो या फिर उस पर ऐसा कार्रवाई हो जो आगे कोई दोबारा ना करे। आपने अभी कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही घटना घट रही है, तो इसीलिए हमने कहा कि क्यों ना आप लोगों का भी विचार सुन लें। क्योंकि आपने अयोध्या में देखो जो मोइन खान जी हैं उन पे आरोप लगते हैं एक 12 साल के बच्ची के साथ रेप का। फिर उसके बाद कन्नौज में होता है, उसके बाद फिर आपने देख लिया कलकत्ता, और फिर आपने अभी देख लिया मुंबई ठाणे में, मणिपुरा में देखा, ठाणे में भी देख लिया। लेकिन हर जगह टाल बराई, शासन प्रशासन जो हमेशा मिटाने की कोशिश करता है। तो इसी तरह हमने आपके विचार रखने के लिए भी यहाँ तक पहुँचे कि आपसे भी पूछ रहे कैसे दरिंदों के लिए आपके मन में क्या।
जो भी ऐसा दरिंदा होना चाहिए उसे सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। जो भाई साहब ने भी बात करी है वही विचार हमारा है। इसमें कैसे भी आदमी हो, हम नफ़रत नहीं चाहते हैं, भाईचारा मोहब्बत चाहते हैं, यही चाहते हैं। आपस में मिल बांट के रहें। जो भी दरिंदा हो, कोई से भी जात का हो, उसको फ़ौरन सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। तो आपने देखा होगा यहाँ पे अभी खान साहब से हमारी मुलाकात हुई है। इन्होंने कहा कि ऐसे दरिंदों की जात पात धर्म कुछ नहीं देखना है, और जो इस तरह का घिनौना अपराध करते हैं बहन बेटियों के साथ। आज अभी देखा होगा कि यहाँ पे बैठे इन्होंने भी कहा कि हमारी 2 बेटी हैं, और अब इन्होंने कहा कि हमारी 2 बेटी हैं, वो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। तो अब हमारे मन में कहीं ना कहीं डर पैदा हो रहा है कि कहीं ये ना हो कि हमारी बेटियां महफूज हैं नहीं हैं, सुरक्षित घर आए कि नहीं आए, क्योंकि आए दिन भारत में इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। इसलिए सरकार को इस तरह का कानून लाना चाहिए, इस तरह के अपराधियों के ऊपर इतना कार्रवाई करनी चाहिए कि ऑन द स्पॉट उनको या फांसी भी दी जाए, या कानून लाना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब जैसा भी कानून होना चाहिए। जब तक सख्त कानून नहीं होगा तब तक अपराध की श्रेणी कम नहीं होगी। इसी तरह से यहाँ पर लोगों के मन में डर और भय है, और इन सब की सरकार से यही मांग है। एक बार ताली बजा। इनके सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द भारत में ऐसा कानून बने कि किसी तरीक़े से जो दरिंदे हैं उनको ऑन द स्पॉट फांसी पे चढ़ाया जाए, ताकि कोई दोबारा अपराध न करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सूरज नेगी, चांदनी चौक, दिल्ली। और भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, क्योंकि ये वीडियो मेरा नहीं है, एक महिला से सुरक्षा से जुड़ा सवाल है, इसमें बहन बेटियों की रक्षा से जुड़ा सवाल है। और आज जिसको पूछो सबके आंसू निकलते हैं जब भी मैं किसी बहन बेटी, किसी मुस्लिम हो, क्रिश्चन हो या हिंदू हो, सिख हो, जब भी मैं किसी से सवाल पूछता हूँ कलकत्ता पे या यूपी बिहार, कहीं भी, एवरीथिंग, पूरे इंडिया में, तो सबके आंसू निकलते हैं और सब यही कहते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार को भारत में ऐसा कानून लाना चाहिए कि जैसे उस पर रेप